नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं नितेश। दोस्तों यहां बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के बारे में, और वो भी उत्तर प्रदेश में। काफी लंबे समय से इंतजार था और सितंबर से लेकर के अभी तक मैंने इस पर 2 वीडियो बनाए, जिस पर मैंने आपको बताया था कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती बहुत ही जल्दी निकलने वाली है। तो दोस्तों आज वो खुशखबरी आपको यहाँ मैं दे रहा हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए बात कर लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के बारे में, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट 2021 इन उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की बात कर रहे हैं। तो यहाँ इस भर्ती का डिटेल्स के बारे में आपसे बात करूंगा, यानी कि ये भर्ती में आप आवेदन कब से कब तक कर सकते हैं, इसमें एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, कितने सब्जेक्ट में भर्ती होगी, कुल कितने पद हैं, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। तो उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2021। अब सबसे पहली जो बात आती है वो आती है कि इस भर्ती में आवेदन की प्रक्रिया या इसका नोटिफिकेशन कब जारी हुआ, कब क्या हुआ, कब क्या कैसे हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका नोटिफिकेशन 25 फरवरी को जारी होने जा रहा है, यानी कि इसी महीने में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आपको देखने को मिलेगी। अब इसका आवेदन की बात करें या इसके एग्जाम फॉर्म की बात करें या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट 2021 नोटिफिकेशन या एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो 25 फरवरी से आप इसमें आवेदन कर सकेंगे। और इसकी जो लास्ट डेट है वो होगी आपके 27 मार्च, यानी कि 1 महीना आपको पूरा मिल रहा है इसमें रजिस्ट्रेशन करवाने का, इसमें फॉर्म फिल करने का, इसमें एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का। ठीक है, तो ये आपको पूरा 1 महीना मिलेगा फरवरी से मार्च तक का। अब बात आती है कि इसमें कुल पद कितने हैं। तो कुल पद जो है अभी हालांकि एक थोड़ा सा अपने को नुकसान हुआ है, वो ये कि 14 पद कम हो गए हैं। तो कुल पदों की बात करें तो 2003 पद हैं जिन पर यह भर्ती हो रही है। अभी 2003 पद किन किन सब्जेक्ट्स के हैं, तो देखिए इसमें जो कुल विषय है वो 47 सब्जेक्ट हैं। अब हालांकि अभी तक UPHESC यानी कि उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन कमीशन की ओर से, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की ओर से अभी तक विषयवार डिटेल नोटिफिकेशन या विषयवार रिक्ति की जानकारी नहीं दी गई, यानी कि कुल किस विषय में कितने पद खाली इसकी जानकारी नहीं दी गई। फिर भी मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूं, हिंदी, इंग्लिश, राजनीति विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, इसके अलावा और भी जो सब्जेक्ट है आपके हिस्ट्री और जियोग्राफी, होम साइंस, ये सब, यानी कि इसके अलावा लैंग्वेजेज आपकी करीब करीब 47 जो आपके सब्जेक्ट हैं, इसमें करीब करीब सारा आपका क्लियर हो जाएगा, करीब करीब सारे सब्जेक्ट इसमें शामिल हो जाएंगे। अब 2003 पदों का वर्गीकरण क्या है कुल मिला के, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। इसका जो अधियाचन था वो तो सितंबर में भेज दिया गया था, लेकिन उस टाइम प्रॉब्लम क्या थी कि इसका जो आरक्षण था उसका जो है आरक्षण जारी करने में, आरक्षण लागू करने में प्रॉब्लम आ रही थी। तो वो अब हो गया और 3 फरवरी को वो चीज कंप्लीट हो गया है। 36 इसका आरक्षण बन गया है, वो इसमें सिस्टमेटिक हो गया है। तो वो प्रॉब्लम इसमें आ रही थी। तो 2003 पद हैं कुल, 47 सब्जेक्ट हैं कुल। 25 फरवरी से आवेदन भरने शुरू हो जाएंगे और 27 मार्च तक इसमें आवेदन भरे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका मोटा मोटा डिटेल। लेकिन अब इसमें सबसे बड़ी जो बात आ रही है वो ये कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है। तो दोस्तों अगर आप तैयारी कर रहे हैं रीट की, HTET की, UPTET की, CTET की या किसी भी शिक्षक भर्ती एग्जाम की, तो आपको खास करके संस्कृत, पेडागोजी, साइकोलॉजी, मेथड्स के लिए कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ आपके लिए 550 से अधिक वीडियोस ऑलरेडी प्रोवाइड करवाए हुए हैं, इस चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। आपको केवल करना इतना है कि इन वीडियोस को आप देखिए, साथ साथ अपने साथ एक कॉपी और पेन लेकर के बैठें और इसमें से आप अपने नोट्स बनाते चलें, क्योंकि ये आप ही लोगों की तरफ से मुझे पता लगा है कि यहाँ जो हमने आपको करवाया था लास्ट टाइम रीट में, CTET में 26 से 28 क्वेश्चन आए हुए हैं जो हमने बताया, उन्हीं में से संस्कृत के। तो 30 में से 26 से 28 क्वेश्चन आपको मान लीजिए मिल जाते हैं तो बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत अच्छे नंबर आप ला सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको मिल रही है कंपटीशन बॉस चैनल पर। इसकी प्लेलिस्ट में आप चले जाएं, वहां आपको काफी सारे ढेर सारे वीडियोस मिलेंगे। 550 से अधिक वीडियो तो संस्कृत के ही हैं इसके लिए। इसके अलावा आपके पास मनोविज्ञान के, चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागोजी के, हिंदी के और इसके अलावा भी सब्जेक्ट के काफी सारे वीडियोस आपको यहाँ अवेलेबल करवाए गए हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये तैयारी करने के लिए काफी मुफीद प्लेटफॉर्म साबित होगा। इसके अलावा हमारी वेबसाइट पर भी काफी सारी चीजें आपके लिए PDF में दी गई हैं, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से सीधी वेबसाइट पर जा सकते हैं और उन लिंक पर क्लिक करने के बाद
आपको काफी सारा मैटर अवेलेबल हो जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री। तो उम्मीद है आपको अपनी तैयारी में धार देने में, अपनी तैयारी को तेज करने में ये वीडियोस और ये पीडीएफ मैटर काफी हेल्पफुल साबित होगा। तो एलिजिबिलिटी आपको बता दूं कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको नेट क्वालिफाई होना जरूरी है और पीएचडी वालों को इसमें छूट मिलती है। तो उसके लिए जो रेगुलेशंस 2018 है यूजीसी के, वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको देख लेने चाहिए और उसका लिंक भी मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो भी एक बार देख लें कि इसके लिए निर्धारित योग्यता क्या है। तो अगर आपने नेट नहीं किया हुआ है तो आप इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे और नेट जरूरी है करना, क्योंकि पीजी जो करेगा वही नेट करेगा। इसका मतलब इसमें जो आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो हो गई आपकी पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन। अब इसमें जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो हो गई नेट। ये दो तरह की आपकी क्वालिफिकेशन। अब इसमें अगर आपने पीएचडी किया हुआ है तो आपको छूट मिलेगी और बाकी छूट भी मिलेगी, लेकिन इसके बारे में भी ये कह नहीं सकते पूरी तरीके से, क्योंकि इसका डिटेल नोटिफिकेशन जो है वो 25 फरवरी को जारी होगा। तो उस टाइम पूरा डिटेल और भी हमें देखने को मिलेगा, पूरी जानकारी और भी हमें देखने को मिलेगी। अब इसका एग्जाम पैटर्न की बात करें तो सीधी सी बात है कि इसमें एग्जाम के थ्रू ही आपका सिलेक्शन होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस और एग्जाम पैटर्न दोनों हम देख ले। तो एग्जाम आपका होगा और एग्जाम में फर्स्ट में आपके रीजनिंग वगैरह, जीके वगैरह ये सब आती है, और जो सेकंड पेपर होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसमें आपका सब्जेक्ट बेस्ड होता है टोटली। क्योंकि आप किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, किसी कॉलेज के स्टूडेंट को आप पढ़ाएंगे, तो वहां आपको अपने सब्जेक्ट पर बिल्कुल जोरदार तरीके से पकड़ होनी जरूरी है। और अगर मान लीजिए आपने नेट क्वालिफाई किया हुआ है, अच्छे से जेआरएफ आपने किया हुआ है, पीएचडी आपने की हुई है, तो ये आपके लिए बड़ी मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि वहां आपने मेहनत की थी और वो मेहनत अब आपके यहाँ काम आने वाली है। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, वो होती है इसमें आपका गुड एकेडमिक स्कोर। ठीक है, तो उसको देखना है हमें नोटिफिकेशन में कि वास्तव में उसको किस प्रकार लागू किया है और क्या उसका जो बेनिफिट है वो मिलेगा, या फिर जिस तरीके से राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकली थी वहां इसको लेकर के कोर्ट में मामला चला गया, फिर कोर्ट ने इसको हटा दिया गुड एकेडमिक स्कोर वाली बात को। तो वहां भी हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में ऊंट किस करवट बैठता है और नोटिफिकेशन के बाद ही मालूम चलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस में सीधी सी बात है, यहाँ आपका एग्जाम होगा, उसके बाद यहाँ इंटरव्यू भी होगा। तो एग्जाम और इंटरव्यू दोनों प्रोसेस आपके हैं, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की पद के लिए यहाँ आपको इंटरव्यू भी देना पड़ सकता है। ठीक है, तो अभी कोई भी चीज, ये जो बता रहा हूँ आपको अपने लास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, और अभी जब नोटिफिकेशन आएगा ओरिजिनली तब हम इसको देख लेंगे कि क्या कैसे होने वाला है। अब बात आती है कि आपको करना क्या है। तो देखो, एक चीज मान के चलो कि अब इसमें फरवरी में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, और नोटिफिकेशन आने के बाद आप फॉर्म भी भरेंगे, तैयारी करेंगे। तो इसके एग्जाम की बात करें तो एग्जाम में सबसे बड़ा जो डिपेंड है वो ये है कि अगर मान लीजिए एग्जामिनेशन के लिए सेंटर्स अवेलेबल हो जाते हैं, तो सेंटर अवेलेबल होने के ऊपर है इसका एग्जाम आपका मई में कराया जा सकता है, और टेंटेटिव डेट इसकी दी है 26 मई। ठीक है ना, तो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम डेट 2021 की बात करें तो 26 मई आपकी जाकर के लग रही है, एक टेंटेटिव डेट है अगर सब कुछ सही रहता है तो। अब इसमें आपको तैयारी करनी है, सबसे पहले फर्स्ट पेपर तैयारी करनी है, फिर आपको सेकंड पेपर में करना है। तो सेकंड पेपर पर जितना ज्यादा फोकस करेंगे ज्यादा बेटर रहेगा। फर्स्ट पेपर आपका क्वालिफाई होगा और उसके बाद आप सेकंड पेपर में जाएंगे, तो उसके बाद आपकी मेरिट बनेगी, उसके बाद आपको इंटरव्यू में शामिल करेंगे, इंटरव्यू में शामिल करने के बाद आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। तो ये इसका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न आप कह लीजिए, और इसके फॉर्म में एप्लीकेशन फॉर्म डेट जो आपको बता दी। अब हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई कैसे करें, तो भाई इसमें ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। पहली बात तो ये है, आप अपनी वेबसाइट पर जाएंगे, उस पर 25 फरवरी से रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, उसके बाद इसका जो भी फीस होगी वो आपको जमा करानी है चालान के थ्रू, और जमा होने के बाद फिर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। भरने के बाद उसका प्रिंट आउट के लिए आपको इंस्ट्रक्शन मिले या नहीं मिले, आपको प्रिंट आउट लेकर के रखना है। ठीक है, और चालान की भी आप फोटोकॉपी करा के रख लेना एक बार। ठीक, तो ये सब चीजें आपको रख लेनी है, और इसके बाद अपना जो है आप तैयारी शुरू कर दें फॉर्म भरने के बाद। तो ये सबसे बढ़िया तरीका है आपके लिए, इस प्रतिष्ठित परीक्षा को पास करने का अच्छा मौका है आपके लिए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको इस बारे में डिटेल जितना था मैंने बता दिया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।